नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मां जानकी अस्पताल के कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट, बाइकर्स गैंग ने दिया घटना को अंजाम। पुरानी बाजार शुक्ला रोड के एक घर में डाका डालने पहुंच गए आधा दर्जन अपराधी, विरोध करने पर महिला सदस्य को किया जख्मी। और मस्जिद की छज्जी से दबकर 2 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बेखौफ अपराधियों ने एक और लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को परेशान कर दिया। घटना लक्ष्मी चौक के पास की है, जहां बैरिया के एक नर्सिंग होम के कर्मचारी से अपराधियों ने 5 लाख रुपए लूट लिया। मां जानकी अस्पताल के कर्मचारी राजन कुमार मंगलवार की दोपहर एसबीआई के रेड क्रॉस ब्रांच से 5 लाख रुपए निकालकर अस्पताल लौट रहे थे। इसी दौरान मेरीन ड्राइव रोड में पल्सर बाइक सवार 2 अपराधियों ने ओवरटेक कर राजन की गाड़ी को घेर लिया और पैसे रखे थैले को झपटकर भाग निकले। हम रेड क्रॉस से आ रहे थे सैलरी के लिए। मां जानकी हॉस्पिटल के स्टाफ के सैलरी के लिए 5 लाख रुपया निकाले हम। वहाँ से हम चले हैं और हमने पीछे से एक आदमी आया, 2 आदमी बाइक से, एक बाइक पर 2 आदमी था। पीछे से वाइट रंग का शर्ट पहनले हुए है, दुबले पतले लड़का है वो, जो रेड क्रॉस में अगर सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा तो हम उसको पहचान जाएंगे। कौन गाड़ी से था वो? पल्सर से था। कहाँ पर घटना घटी है? घटना तो इसी जगह घटी है। जो जगह है क्या है इसको, मेरिन ड्राइव। हाँ। अच्छा, उसका पिस्टल भी था? नहीं, वो सब नहीं हमको दिखाया। हमने पीछे से हमसे लपक के भागा। आप कौन सी पैसा रखे थे? झोला, प्लास्टिक के झोला में था। उसमें डॉक्टर साहब का एक्सरे, पुर्जा, फाइल सब है हमारा उसमें। कहाँ जा रहे थे? मां जानकी हॉस्पिटल जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते नगर पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुट गई। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने कहा कि छानबीन के बाद ही कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सूचना है कि मां जानकी के एक कंपाउंडर हैं राजन जी, ये रेड क्रॉस बिल्डिंग से अपना स्टेट बैंक से 5 लाख रुपया निकाल के आ रहे थे। पीछे से पल्सर पर सवार 2 आदमी इनके झपट्टा मार करके ले गए। क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई अब हम लोग देख रहे हैं, आगे क्या अनुसंधान कर रहे हैं। राशि क्या है? कितनी राशि 5 लाख की बता रहे हैं, इसका वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। इधर मंगलवार को दिन दहाड़े एक घर में घुसकर अपराधियों ने लूटपाट का असफल प्रयास किया। नाकाम होने पर लुटेरों ने घर की एक महिला सदस्य को पिस्टल से सिर पर वार कर जख्मी भी कर दिया। रिपोर्ट दर्ज होते पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुरानी बाजार शुक्ला रोड के राजकुमार नथानी के घर मंगलवार की सुबह 5-6 युवकों ने धावा बोल लूटपाट करने का प्रयास किया। इसी बीच उनकी पत्नी उषा नथानी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। विरोध करते देख अपराधियों ने उषा नथानी के सिर पर पिस्टल से हमला कर जख्मी कर दिया। भीड़ जुटते देख सभी अपराधी फरार हो गए। हम यहाँ पर बैठे हुए थे ना, 2-3 आदमी घुसा तो मेरा पोता पूछा ना कि भैया कहाँ से आए हैं, तो उसको धक्का दिया ना, तो हमको पता चल गया कि वो लोग बनवास है। तो जैसे ही हम चिल्लाना शुरू किए ना, तो सब आदमी 5-6 गो आदमी पिस्तौल टान लिया हमारे ऊपर और है ना बस ना बोला कि माथा में है ना मार दिया। पिस्टल से मारा? हाँ। अच्छा, उसकी फट गई तुम्हारी? हाँ, बहुत खून निकला है। उसके बाद अंदर गया? अंदर कहाँ गया, यहीं से फिर चला गया। भीड़ हो गया ना, हल्ला हो गया ना, तो आदमी इकट्ठे हो गए ना, तो है ना मतलब गोली फायर करने की कोशिश किया? गोली फायर की करता वो तो भीड़ इकट्ठा हो गया तो भाग गया ना वो लोग। गोली गिरा हुआ मिला? हाँ, गोली मिला, पिस्तौल, पेचकस है, खंती है, 3 गो 4 गो जार छूट गया उन लोग का। नाम मिला था किसी का? नाम हम नहीं सुने हैं। कितने लोगों की संख्या में पूछा था क्या? हाँ, मेरे बेटा का नाम पूछा था कि निर्मल नथानी है क्या घर में? निर्मल नथानी? हाँ। अच्छा, कितने लोग थे?
ज़्यादा नहीं गिने, हम तो हल्ला करने में लग गए भैया। बस है ना 5-6 आदमी तो हम देखे हैं। सबके हाथ में हथियार था? हाँ, सबके हाथ में हथियार था। सब पिस्तौल ऐसे निकाला, फटाफट ऐसे से तान दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जल्दबाजी में भागे अपराधियों के कई औजार और कारतूस उषा नथानी के घर में ही छूट गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि पड़ोसियों ने भी घटना की पुष्टि की है। मैं घटना में जब दुकान जा रहा था तो मैं देखा क्या कि मेरे बगल में मेरे चाचा जी के यहाँ से आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से, गुंडा घुस गया, गुंडा घुस गया। तो मैं गेट पे आया तो वो मेरा भतीजा जो गेट खोले कि गुंडा घुस गया, गुंडा घुस गया। जब मैं गेट पर आया तो देखा एक आदमी पहले निकला, फिर 3 आदमी निकला और 2 के हाथ में पिस्तौल थी और एक को मैं पकड़ने की कोशिश किया तो वो बोला हम नहीं है। और 2 आदमी जो था वो हम पर पिस्तौल ताना तो हम अपनी सेफ्टी के लिए अपनी दीवार में सट गए। क्या कह रहा था? नहीं, कहना तो हम नहीं सुने, हम अपनी सेफ्टी में अपने हिसाब से लग गए, अपने बचाव की तरफ लग गए। किस नियत से आया था, क्या लग रहा है? जैसा उसके हाथ में सामान था, डकैती का ही नियत था। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से एक बाइक पर सवार 3 लोगों को परिवार वालों ने चिन्हित किया है। वैसे पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हमको जानकारी मिली है कि इस घर में कुछ लोग आए थे और घटना करके निकल गए। बस इतना ही जानकारी। मौके से क्या क्या बरामद है? अभी जब हम आए थे हमको कुछ नहीं, इससे पहले भी आए थे कुछ पुलिस वाले थाने के लिए। हाँ, लेकर गए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? जो भी समुचित कार्रवाई होगी की जाएगी। पिछले कई दिनों से तोड़े जा रहे तिलक मैदान रोड का मस्जिद एक बार फिर से विवाद में आ गया। मंगलवार को मलबे में दबकर 2 मजदूर जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार को मस्जिद तोड़े जाने के दौरान छज्जी में दबकर मोहम्मद कलाम और मोहम्मद गुलाब नामक मजदूर घायल हो गए। मोहम्मद कलाम की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि मस्जिद तोड़े जाने का विरोध शुरू से ही हो रहा है। मोहल्लेवासी अब खुलकर सामने आ गए हैं। घायल मोहम्मद गुलाब का इलाज SKMCH में चल रहा है। वहीं मोहम्मद कलाम किसी नर्सिंग होम में भर्ती है। घटना हुआ कि जैसे छज्जी काट रहा था ना, तो गिर गया। हम लोग पीछे वाले हिस्सा तोड़ रहे थे, छज्जी पे आगे वाले हिस्सा पे तोड़ रहा था। तो यानी आगे अचानक मान ली कि वबलेटर वाला मशीन चला रहा था, LT मशीन। वो LT मशीन चला रहा था, उसका रड उड कटा हुआ था। वो अचानक 2 आदमी से गिर गया। कौन कौन है 2 आदमी? एक तो ये और एक और है मोहम्मद कलाम नाम है। उनको कहाँ रखा गया? पता नहीं उसके बारे में। इसको तो हम लेकर के। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर। इनका नाम? मोहम्मद गुलाब। डॉक्टर क्या बोल रहा है, क्या कंडीशन है अभी? डॉक्टर बोले कि यहाँ रेफ़र किए हैं, सदर में लेकर के गए थे तो वहाँ से यहाँ रेफ़र किए। बोले कि वहाँ डॉक्टर से अभी तक चेकअप हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। घटना के बाद मस्जिद के पास भीड़ जुट गई, काम रोक दिया गया। मोहल्ले वालों ने मस्जिद तोड़े जाने का विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय अली रजा अंसारी ने कहा कि साजिश के तहत मुतवल्ली अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद की ज़मीन पर दबंगों का कब्जा है। यहाँ पर मस्जिद का समझिए कि लेबर काम कर रहा था। अब मस्जिद के मुतवल्ली बैठ के काम करवा रहे थे और एक बार लगभग 35 फीट का छज्जी एक बार गिर गया। उस पर 2 लेबर था, दोनों नीचे गिर गया। एगो का पैर लगा, एगो चपाया। एक गाड़ी की वजह से समझिए थोड़ा बच गया, लेकिन हमारा अंदाज है कि इसमें से एक लेबर नहीं बचेगा, मर जाएगा। एक लेबर का पैर हो सकता है कि काटना पड़ेगा। इसलिए ये मस्जिद अभी टूटने के वजह से नहीं, मैं मोहल्ला के नागरिक की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मस्जिद अभी 50 साल नहीं टूटना था। मस्जिद को तोड़ा गया साजिश के तहत में। इसमें माने कौन था इसका मस्जिद का मुतवल्ली है तैयब साहब, वो मालिक है। न किसी मीटिंग हुआ, किसी के खबर है, न किसी को अपना डिक्टेटरशिप चलाए। आज तक कभी भी भाई राय विचार नहीं। मस्जिद का सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मस्जिद का मुतवल्ली का क्या मतलब है? कानून पहले कोई अंगूठा छाप मुतवल्ली बन जाएगा तो वो क्या जानेगा? कोई विधायक बन जाएगा अंगूठा छाप, वो क्या जानेगा? कोई MP बन जाएगा, कहेगा कि भाई ये मस्जिद है वक्फ का चीज़ है। वक्फ का चीज़ नहीं है, ये गुलटन मिस्त्री का दिया हुआ है। गुलटन मिस्त्री का कोई औलाद नहीं था। गुलटन मिस्त्री ने मस्जिद को वक्फ किया, ज़मीन दिया। लोग मस्जिद का ज़मीन का कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं 50 वर्ष से। प्रशासन का इसका जवाबदेही है। तो प्रशासन कहता है कि वक्फ का चीज़ है, वक्फ जाने। तो भाई वक्फ जाने का तो जनता क्या करेगा? जनता का डर है
डर से जनता कोई गवाह मीडिया को नहीं देना चाह रहा है कि मार देगा कोई आदमी। शैतान है, शैतान जान नहीं मारता है, हैरान करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते जो अपने को मुसलमान कहता है कि मस्जिद के नाम पर अल्लाह के बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, तो सही स्टेटमेंट दे। बिजनेस करने का तरीका बनाया, बिजनेस तरीका कि मार्केट बना देंगे, 40 लाख 50 लाख में दुकान बेचेंगे, 4 को मजा। हम कहते हैं कि 1 करोड़ का ये मस्जिद बनेगा, 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 करोड़ में 20 को मस्जिद बन जाएगा पूरा मुजफ्फरपुर में, तो उसको ना बनाना चाहिए। धर्म जहाँ इबादत करने के लिए जो है, यहाँ 3 तल्ला मस्जिद था जो 50 साल, अभी 4 तल्ला था जो 50 साल नहीं टूटता, 50 साल नहीं टूटता। इधर राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना ने वक्फ बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मिलीभगत से मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। और प्रशासनिक से हमने बात किया, एसडीओ पूर्वी से मैंने बात करने का जो किया, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमारे क्षेत्र का नहीं आता है। आप अगर मान लीजिए खुल्ला जैसे हमने बोला कि ये इस तरीके से गिर गया, 2 मजदूर उसमें मरने का शंका है, मगर वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का नहीं, ये वक्फ बोर्ड का है। आज अगर यहाँ पर कोई घटना हो जाता है तो किसके क्षेत्र का होता है? इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुजफ्फरपुर का आला कमान, प्रशासनिक, ऊपर से नीचे वक्फ बोर्ड, तमाम लोग इसमें मिले हुए हैं। और इस हेरा फेरी का, अरबों खरबों का जो हेरा फेरी होने जा रहा है, जिसको संयुक्ता नहीं लोग करने दे रहा है, और इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। आज अगर ये मजदूर अगर मर जाता है तो उसके परिवार को कौन चलाएगा? इसका जो हमको जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड का लोग हमको बताए। आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट है। जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर एसएसपी जयंतकांत ने मंगलवार को आयोजित क्राइम मीटिंग में तमाम थानेदारों को टास्क दिया। साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जांच अभियान को तेज करने, लंबित मामलों का निष्पादन और संदिग्धों पर नजर बनाए रखने की बात कही। मीटिंग में सिटी एसपी राजेश कुमार सहित जिले के सभी डीएसपी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। क्राइम मीटिंग में जो आने वाला फेस्टिवल है चहल्लुम और दुर्गा पूजा, जिसमें कोई भी जुलूस नहीं निकलना है, उससे मद्देनज़र सभी थानों में पीस कमेटी करनी है, लोगों को इन्फॉर्म किया जाना है, उस बारे में बोला गया। इसके अलावा जो आने वाला इलेक्शन है उसके लिए तैयारियों के ऊपर समीक्षा हुई, और उसके अलावा केसेस में जो अरेस्टिंग है और चेकिंग के लिए जो आदेश दिए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में फ्लैग मार्च निकालकर एसएसबी के जवान आम नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से औराई प्रखंड में भ्रमण किया जा रहा है। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि जो वारंटी हैं या जिनके ऊपर कुर्की जब्त करने का आदेश निर्गत है, उन सभी से सरेंडर कर देने की बात कही जा रही है। ये एरिया डोमिनेशन के लिए हमारी एसएसबी की जो जवान या पार्टी आई हुई है, इसके तहत हम पूरे इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं, तथा हमारा मकसद एक ही है, इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन को करवाना। तथा हम जनता से अनुरोध करते हैं कि जो भी तत्व हैं, जो जैसे कि समाज में चुनाव के दौरान कुछ भी शरारती तत्व हैं, उनसे हमारा एक ही अनुरोध है कि हमें शांति से इलेक्शन करवाने दिया जाए, तथा कुछ भी ऐसी घटना को अंजाम ना दें जिससे हमें प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़े। सर, यहाँ जो चुनाव के दौरान जो दंगा फैलाते हैं, जिनका नाम चिन्हित किया गया, उसके लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारा सबसे पहले उन्हीं से यही अनुरोध रहेगा कि इस टाइप के कोई भी गतिविधि ना करे, तथा जिसके ऊपर केस या एक्सेट्रा है वो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर करे, तथा पुलिस से अपना जो भी है मैटर सुलझाने की कोशिश करें। इसके तहत हम पुलिस के अंदर ही काम करने आए हैं, जैसे हमें पुलिस से इंस्ट्रक्शन मिलेगी हम वैसा काम करेंगे। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर देश भर में उबाल है। लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को युवाओं के द्वारा सतपुड़ा से लेकर पानी टंकी तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी अपने मुंह पर काली पट्टी बांधे रहे। युवाओं ने कहा कि दिन प्रतिदिन लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इसे रोक पाने में विफल है। हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो अहम मकसद है वो है कि हम लोग को अब ज़रूरत है कि ये बलात्कार के ख़िलाफ़ आकर एक लड़ाई लड़ें। जैसा कि हम लोग एक सजग समाज है, और एक सजग समाज में ये बलात्कार कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी आए दिन ये बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, और एक NRCB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है जो 2018 में आई थी कि हर 15 मिनट में हमारे यहाँ एक बलात्कार हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।
और आज हमारे इस प्रोटेस्ट निकालने का अहम मकसद यही है कि ये बलात्कार जो एक कैंसर की तरह हमारे देश में, हमारे शहर में विस्तार ले रहा है, अब हम जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों को ये ज़रूरत है, ये ज़रूरी है कि हम लोग रोड पे निकले और इस बलात्कार का बहिष्कार करें, बलात्कारियों का बहिष्कार करें और इसको अपने समाज से दूर करें। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को समरनालय परिसर में लूडो, सेल्फी पॉइंट, हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में 100% हिस्सा लेने की अपील की गई। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कोरोना काल में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। वहीं इसे लेकर विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। मौके पर अपर समाहर्ता खुशबू कुमारी, DPRO कमल सिंह सहित कई जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। इस वर्ष स्वीप के थ्रू जो जागरूकता फैलाई जा रहा है मतदाता के भीतर, वो कोविड को लेकर ज़्यादा फैलाया जा रहा है, क्योंकि कोविड को लेकर जो भय है मतदाता के अंदर वो मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए हम लोग अपने हर स्वीप की उसके एक्टिविटी के अंदर कोविड के कुछ मैसेज डाले हैं कि कैसे वो लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, ये सब रखें। तो उसी के अंतर्गत ये सारी गतिविधियाँ। ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो है, उसके लिए स्वीप कोषांग के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। उसी क्रम में आज यहाँ एक सांप सीढ़ी का जो खेल होता है, उसको जो है मतदान से जुड़े जो प्रश्न हैं और जो लोगों के मन में परीक्षा हो सकती है, जो जानकारी है, उसको देने के उद्देश्य से एक बनाया गया है, आयोग के द्वारा अनुमोदित है। तो उसका हम लोगों ने यहाँ शुभारम्भ किया है। सेल्फी पॉइंट्स जो बनाए गए हैं उसका हम लोगों ने किया है, और रथ जो हैं वो सभी विधानसभाओं में जो जाएंगे उनके लिए उनको हम लोगों ने वो किया है। तो इस प्रकार उद्देश्य यही है कि लोग बड़ी संख्या में निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, और कोविड से सुरक्षा के लिए, कोरोना से सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं सभी मतदान केंद्रों पर। तो डरें नहीं, सतर्क रहें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। यही मैसेज देने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल दुर्गा पूजा के अवसर पर ना कोई प्रतिमा स्थापित होगी, ना ही पूजा पंडाल बनेगा। चेहल्लुम में भी जुलूस और अखाड़े पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं मंगलवार को गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस आदेश पर पुनः विचार करने की मांग की है। क्लब के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि जब बस, मॉल, स्कूल, कॉलेज खुल सकते हैं तो धार्मिक भावना को देखते हुए पूजा और मूर्ति स्थापित क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा पर कल पता चला है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने रोक लगा दिया है। देश ही नहीं, जब मुजफ्फरपुर जिले में जब सभी कुछ का चालू हो सकता है, बस चालू हो गया, जब स्कूल कॉलेज सब जब चालू है, तो एक धार्मिक भावनाओं, क्योंकि ठीक है मेला पे आप चले कोई दिक्कत नहीं, तो पूजा पर रोक नहीं लगनी चाहिए, प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हजारों ऐसी घरें होती हैं जो आस्था का केंद्र होता है, जहाँ सार्वजनिक पूजा होता है, और सार्वजनिक हमारी महिलाएं जो होती है वो आंचल भरती हैं और पूजा करती हैं। इसलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग ज्ञापन लिए हैं कि पुनः इस फैसले पर विचार किया जाए, और पुनः विचार करने की मांग करता है गिरिराज सिंह। जेईई एडवांस 2020 की परीक्षा में जीनियस क्लासेस मुजफ्फरपुर के मेधावी छात्र छात्राओं ने एक बार फिर जिले में अपना परचम लहराया। छात्र छात्राओं के इस प्रदर्शन पर निदेशिका सुश्री प्रीति रानी ने कहा कि बच्चों के इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनकी कड़ी मेहनत और जीनियस क्लासेस के अनुभवी शिक्षकों का है। साथ ही जीनियस क्लासेस के अनुभवी शिक्षक निरंतर उत्तर बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए परिश्रम कर रहे हैं। यह परिणाम उसी का प्रतिफल है। सर, रैंक 207 आया है जनरल रैंक एडवांस में, और मेंस में 182, वो भी जनरल। और सर तैयारी सर हम यही कोचिंग से किए, इन्होंने हेल्प किया साथ में करने के लिए जीनियस क्लासेस। उसी के बाद दुनिया को किस प्रकार सलाह दोगे कि तैयारी करेंगे, वो भी प्रकार का अच्छा रैंक होने सर वही स्ट्रेस ना ले, बेसिक तैयारी करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, मैनेज रखें, सब चीज़ मैनेज हो जाएगा, स्ट्रेस ना ले। श्रेय किनको देना चाहिए? श्रेय कोचिंग को, साथ में मतलब मेरे कोटा आने के बाद उन्होंने हेल्प किया,
जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वहाँ कुछ कुछ बताया साथ में करने के लिए। तो जो बच्चे कोटा जाकर तैयारी कर रहे थे तो कोरोना है, उसके बाद वो लोग वापस आ गए, तो क्या उस लेवल की पढ़ाई यहाँ जीनियस क्लासेस में मिल पा रही? जी जी, पढ़ाई तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बस आप जी बस ऐसे ही जीनियस क्लास से मैंने तैयारी किया था और यहाँ मेरा 2 साल गुजरा है और मैंने फाउंडेशन कोर्स भी यहीं से किया था, इसलिए जितना भी मेरा कुछ हुआ है जीनियस क्लास है, मेरे पेरेंट्स से सब उनका पूरा सपोर्ट रहा था। आगे क्या करेंगे? आगे बस किसी IIT में जाने का सोच रहे हैं और एक अच्छी ब्रांच लेके आगे। अच्छी रही, मतलब टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, तो बस और आगे अपना नहीं कॉलेज लेना है। मैं जीनियस क्लासेस को धन्यवाद देता हूँ, भारतेंदु सर को धन्यवाद देता हूँ कि आज पर्सनल केयर ले करके मेरी बच्ची पर विशेष ध्यान दिया और इस इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट भी JEE एडवांस में कम्पीट किए हैं, इसलिए खास करके हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम तो अपनी बच्ची की धन्यवाद देते ही हैं, बहुत खुश हैं कि मेरी बच्ची आज JEE एडवांस क्वालिफाई की है। JEE एडवांस का कल रिजल्ट आया जिसमें हमारे यहाँ से 207 रैंक 207 रैंक अनमोल रंजन लेकर के आया है, जो कि 2017 में जब इस कोचिंग की हमने स्थापना की थी उस समय क्लास 9th में हमारे यहाँ वो बच्चा पढ़ रहा था, उस समय से पढ़ रहा है। लगातार प्रयास, बच्चे का लगातार प्रयास, अभिभावक का एक मोटिवेशन, शिक्षकों का अथक मेहनत आज ये खुशी का पल लेके आया है कि हम लोग मुजफ्फरपुर में रह के 207 रैंक दे पाए हैं। इसके साथ हमारे यहाँ से टोटल 6 बच्चे हैं जो जिसको इस बार IIT मिलेगा और हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। जिस उद्देश्य से हमने मुजफ्फरपुर में इस कोचिंग की स्थापना की थी, आज वह उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है और उम्मीद है कि अगले साल ये 6 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अभिभावकों का समर्थन, अभिभावकों का जो सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, बच्चे को हम लोग जिस समय चाहते हैं कि बच्चे को भेज दीजिए, 8 आवर्स का क्लास है, 9 आवर्स का क्लास है, तो वो भेजते हैं। कोविड के कारण थोड़ा सा अभी ऑनलाइन टीचिंग में हम लोग हैं और प्रयास करते हैं कि घर पे ही बच्चे रहें और घर पे उनको शिक्षा दे पाएँ। इससे पहले, कोविड से पहले इन लोगों का रेगुलर क्लास हुआ, बच्चे लगातार मेहनत किए हैं। देखिए, इस कोचिंग की स्थापना ही हम लोग इसीलिए किए थे कि मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार या बिहार से बच्चों को पलायन ना करना पड़े, क्योंकि कोविड के टाइम में अभिभावकों को और हम शिक्षकों को, हमारे पूरी टीम या जो भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनको देखने को मिला कि किस तरह बच्चे वहाँ परेशान थे। मैं पर्सनली मुहिम भी चलाया था बच्चे को वापस लाने का, बहुत सारे बच्चों को वापस लाने में मैंने मदद भी किया। तो अगर हम मुजफ्फरपुर में एक बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि अनमोल कहीं बाहर नहीं गया है। 1 महीना के लिए वो बच्चा कोटा गया था 10th पास करने के बाद, लेकिन वापस आ गया क्योंकि उसको माहौल वहाँ सूट नहीं किया। वापस आने के बाद ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट नहीं दे पाया है, हज़ारों बच्चे कोटा गए हैं, लेकिन अनमोल मुजफ्फरपुर में रह के 207 रैंक दिया है। तो बच्चे अगर मेहनत करें और अभिभावकों का सहयोग रहे तो हम लोग मुजफ्फरपुर और बिहार के तमाम जगह से रिजल्ट दे सकते हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।